वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का सब्जेक्ट है कि प्याज के ऊपर आपको वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट का कैसे फ़ायदा मिल सकता है। दुनिया में चाइना आज के दिन में नंबर 1 पे है, जो बहुत ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है। उसके पीछे इंडिया का नंबर है दूसरे नंबर पर। और इंडिया में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य है जो आज नंबर 1 पे इंडिया पे प्याज का एक बेहतरीन उत्पादन लेता है। उसी के पीछे एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये भी ऐसे राज्य हैं जो प्याज में अग्रसर है। अभी प्याज अगर उगाना है तो आपको कैसी ज़मीन लगती है। एक तो ज़मीन का पीएच जो है वो 6.5 से 7 तक का होना चाहिए। पानी का पीएच भी ऐसे ही होना चाहिए। और इसी के साथ अगर जो ज़मीन है उसमें पानी बहुत ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए, है ना, रुकना नहीं चाहिए, ऐसी वाली ज़मीन चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको कहने जाऊँ कि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपके मिट्टी का, आपके ज़मीन का या आपके पानी का पीएच अगर ठीक भी नहीं है, फिर भी आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके पीएच को बैलेंस कर सकते हो और बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हो। इसी के साथ अगर कहीं पे पानी भी जमा हुआ है और कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट ने मिराकलस रिज़ल्ट दिखाए हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट दिखाए हैं। तो ये प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या होंगे? पहले तो वेस्टीज एग्री को अगर आपने जाना नहीं है तो वेस्टीज एग्री को आपने जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और इसी के साथ एग्री गोल्ड, अगर प्याज के उत्पादन के लिए कहा जाए तो ये 3 प्रोडक्ट जो है उसमें से एग्री ये जो 82 है, इसका दाम अगर 500 ml का आप देखते हैं तो वो आपको 425 रुपये में मिलेगा। एग्री ह्यूमिक का अगर आप दाम देखते हो तो 595 रुपये में मिलेगा। और एग्री गोल्ड का अगर आप प्राइस देखते हो तो वो आपको 650 रुपये में मिलेगा। मीन्स यहाँ पे सिर्फ अगर एमआरपी से देखा जाए तो 1500 रुपये का खर्चा है, और अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हो तो आपको यही प्रोडक्ट 1200 से जो भी उसकी डीलर प्राइस है इसमें आपको मिलेंगे। अभी ये प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या है, ये करते क्या है प्रोडक्ट? तो पहले तो आपकी ज़मीन जो है उसको भुरभुरी करेंगे और उसको सॉफ्ट करेंगे और उसमें छिद्र बनाएंगे, उसको पोरस करेंगे। तो ये मिट्टी को बेहतरीन करने का प्रोडक्ट है, क्योंकि एग्री 82 एक स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, पानी को सतह में फैलाता भी है, अंदर भी लेके जाता है और उसका वाष्प होने नहीं देता है। और इसी के साथ ये आपको स्टिकर जैसा भी काम करता है। तो इसके साथ जो भी आप पेस्टिसाइड्स डालते हो, पाउडर डालते हो, लिक्विड डालते हो, तो उसको आपको फसल के ऊपर फैलाने के लिए काम करता है और आपका खर्चा कम करता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आपको कि ये प्रोडक्ट की वजह से आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी और उसके वजह से जो सफ़ेद जड़ें हैं वो सफ़ेद जड़ें फैलने के लिए उनको जगह मिलेगी। और सफ़ेद जड़ें अगर फैलती है तो जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी ये प्रोडक्ट के साथ डाल रहे हो तो क्या करेगा, अपटेक उसका बढ़ेगा और उसका पोषण बढ़ने के वजह से पौधों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी अगर आपकी ज़मीन क्षारीय है, उसमें क्षार ज़्यादा है, अगर वो अम्लीय है, फिर भी उसका जो मिट्टी का और पानी का पीएच है वो बैलेंस करने के लिए काम करता है। तो आपको मार्केट के जो बैलेंसर है, पीएच बैलेंसर है, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ मैं ये नहीं कि आपको कहना चाहूँगी कि पहले साल ही आप सारा का सारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो आप बंद कर दो। ये मैं क्यों नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि आपने मिट्टी को ऐसी आदत लगाई है, वो आदत छूटेगी नहीं जल्दी। मिट्टी की भी जैसे इंसान की नहीं छूटती वैसे मिट्टी की भी नहीं छूटेगी। तो आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट आपको क्या करना है, आप जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको आपको 30% से कटौती करनी है पहले साल। दूसरे साल आपको 50% कटौती करनी है। तीसरे साल आपको 70% कटौती करनी है जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और वो जो खर्चा आपका बचता है उसमें आप
एक एकड़ के लिए ये 3 प्रोडक्ट जो है, जो आपको डीलर प्राइस में 1200 जो भी प्राइस है उसमें मिलेंगे और एमआरपी जो है वो 1500 तक की है। तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी ओनियन है, स्पेशली आज का वीडियो ओनियन के लिए है, तो ये जो प्याज है उसका जो हरा पत्ता ऊपर आता है वो आपको बेहतरीन हरा दिखेगा। इसी के साथ उसमें एक चमक रहेगी, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती हुई दिखेगी आपको, और इसी के साथ वो जो स्टेम है, जो उसका तन है, वो आपको जाड़ा होता हुआ दिखेगा। और अगर जैसे बोलते हैं ना कि अगर फसल थोड़ा भी कमज़ोर होता है तो वो पीली भी पड़ती है और वो थोड़ी सी मुरझा भी जाती है, तो ये मुरझाएगी नहीं ये प्रोडक्ट से। और ओनियन का जो साइज़ है वो 300% से लेके 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक आपका एक ओनियन होगा। और सिर्फ ये साइज़ बढ़ाएगा तो नहीं, ये टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा, ये उसके चमक में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा, उसके कलर में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो बेहतरीन है। और जैसे जोड़ कांदा होता है, एक कांदे को दूसरा कांदा आता है ना, ये जोड़ कांदा ये प्रोडक्ट के वजह से नहीं आएगा। अगर एकड़ भी खेती आपने की, एकड़ में कांदा अगर लगाया या प्याज लगाया, तो भी आपको आधा घमेला भी, आधा बर्तन भी आपको ये जोड़ कांदा नहीं मिलेगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ जड़ों का विकास भी होगा, पोषण भी मिलेगा। और इसमें जो एग्री प्रोटेक्ट है, ये अगर आप बीज उपचार में सीड ट्रीटमेंट में एंड रूट ट्रीटमेंट में आप यूज़ करोगे, तो आपको जो मिट्टी के वजह से जो फंगस की बीमारियां आती है वो आपको फसल में दिखाई नहीं देगी। कई जगह पे ये भी रिज़ल्ट आए हैं कि ये प्रोडक्ट के वजह से शेल्फ लाइफ मीन्स वो टिकने का समय है वो उसका बड़ा है। ज़्यादा पानी आया, ज़्यादा बारिश हो गई, तब भी ये जो प्याज है वो बचा, उसकी फसल बची और नुकसान नहीं हुआ किसानों का। इसी के साथ पीएच को बैलेंस किया। और कई जगह पे तो इतने बुरे हालात थे कि फसल बेकार हो गई थी, किसानों को लग रहा था ये पूरा खेत निकाल देना चाहिए, तब भी किसी ने इनको वेस्टीज के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए और इन्होंने ये प्रोडक्ट अप्लाई किए और उसके बाद उनका पूरा का पूरा खेत बच गया, उनका पूरा प्याज बच गया। और कई टनों से कांदा जो है, जो प्याज जो है, वो उसका बेहतरीन उत्पादन हुआ है। तो ये 3 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। पहले तो आपको क्या करना है, आप नर्सरी अगर तैयार करते हो तो नर्सरी आपको पहले तैयार करनी है। और वो जो नर्सरी है उसमें आप जो भी खाद यूज़ करते हैं गोबर वाला, वो गोबर वाले खाद के साथ आपको एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको 2 kg लगेगा। और एग्री प्रोटेक्ट है ये आपको 100 ग्राम लगेगा, और एग्री 82 है वो 50 ml लगेगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट से आप आपकी नर्सरी तैयार करो और उसी के साथ आप बीज प्रक्रिया करो। बीज प्रक्रिया माने सीड ट्रीटमेंट करो। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या लगेगा, एग्री ह्यूमिक सिर्फ 5 ml और एग्री प्रोटेक्ट आपको 10 ग्राम लगेगा। आप ये सुन रहे हो तो आपको बहुत अचंभा लगेगा कि इतने से ग्राम और इतने से ml से क्या होगा, लेकिन इससे ही चमत्कार हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपके बीज को हल्के हाथ से लगाना है, आपको उसको रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके ऊपर, बीज के ऊपर के छिलके को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको थोड़ा टाइम ये छांव में रखना है। 1 किलो बीज के लिए आप 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट को आपको लगाना है। थोड़े थोड़े बीज आपको तैयार करने हैं और फिर आपको वो नर्सरी में लगाने हैं। तो नर्सरी पहले तैयार करो और बहुत सारा बीज 50 किलो 100 किलो आप तैयार करके मत लगाओ, रखो। आप जितना भी आपसे वो बोने जैसा है उतना ही आप तैयार करो, और वो आप तुरंत 1-2 घंटे में जो बीज प्रक्रिया की है उसको आपको थोड़ा टाइम छांव में रखना है और फिर आपको वो बीज लगाने हैं। अभी इसके आगे 10 से 45 दिन में आपको क्या करना है, तो जब आपके छोटे छोटे क्या बोलते हैं कि छोटा पौधा हो जाएगा
और उसको आप मेन आपकी जो जगह है वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, उसको वापस लगाओगे, तो तब आपको क्या करना है, आपको 15 लीटर टंकी धोनी है। वो फिर 15 लीटर पानी में आपको एग्री ह्यूमिक 30 ml डालना है और एग्री प्रोटेक्ट 40 ग्राम डालना है और एग्री 82 5 ml डालना है। इसका आपको एक लिक्विड घोल तैयार करना है और वो 15 लीटर टंकी में डाल के आपको उसका स्प्रे करना है। और जो लोग ठिबक सिंचन से देते हैं और जो पाट रहता है उसमें से अगर पानी आप देते हैं, कैनाल से पानी देते हैं, तो आपको क्या करना है, एग्री ह्यूमिक 300 ml, एग्री प्रोटेक्ट 250 ग्राम और एग्री 82 160 ml, इसका आपको मिश्रण करना है। और आप ठिबक से भी दे सकते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन है उससे भी आप दे सकते हैं, और इसी के साथ आप कैनाल के द्वारा भी ये दे सकते हैं। ये 10 से 45 दिन के बीच में आपको ये जो स्प्रे है या पानी से देना है, ये आपको करना है। फिर 46 डे से 70 डे तक आपको क्या करना है, एग्री नैनोटेक नाम का प्रोडक्ट है वो 30 ग्राम लेना है, एग्री गोल्ड 20 ग्राम लेना है और एग्री 82 सिर्फ 5 ml लेना है। इससे क्या होगा, तो आपकी फसल में आपको 15 लीटर टंकी धोनी है और उसका घोल करके आपको पानी के साथ स्प्रे करना है। और अगर आप अगर कैनाल से डालते हो या आप ठिबक सिंचन से आप डालते हो, ड्रिप से डालते हो, तो आपको एग्री नैनोटेक 300 ग्राम लेना है, एग्री गोल्ड 100 ग्राम लेना है, एग्री 82 160 ml लेना है। इसको आपको कैनल से या ड्रिप इरिगेशन से आपको डालना है। तो ये अगर ये पूरा आप करना नहीं चाहते और सिर्फ 3 प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। और अगर आपने शुरू से प्याज के लिए ये सारी प्रक्रिया नहीं की है और किसी ने आपके फसल के बीच में आपको इंट्रोड्यूस किया, कि फसल के बीच में आपको किसी ने बताया कि आपको ये वेस्टिज के प्रोडक्ट है, आपको लगाने हैं, तो आपको कैसे डालने हैं। अगर आपने ये सारा नहीं किया है, रूट ट्रीटमेंट नहीं की है, सीड ट्रीटमेंट नहीं की है, नर्सरी नहीं तैयार की है, और आपने वो 40 दिन 70 दिन के बीच में प्रोडक्ट नहीं डाले हैं और कोई आपके पास बीच में से ही आ गया, तो आपको क्या रेशो लेना है। 1 एकड़ के लिए आपको 45 ml ह्यूमिक लेना है, 10 ml एग्री 82 लेना है, 15 ग्राम गोल्ड लेना है, इसका घोल करना है और आपको ये स्प्रे करना है। तो क्या ये आप कर सकते हो? अगर ये करोगे तो आप इतना बेहतरीन फसल आपको प्याज की मिलेगी। और बहुत सारे लोगों ने विक्रमी उसका उत्पादन उपज ली है, तो ये आपको बहुत फ़ायदे में आप रहोगे। आप वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट ज़रूर आपके खेत में फसल के लिए यूज़ करो और आप बेहतरीन रिज़ल्ट पाओ। और अगर आपको कुछ एग्री कंसल्टेशन के लिए या इसकी फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अगर आपको ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। आपके लिए आपको इसके लिए ज़रूर हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस व्हाट्सएप का नंबर रहेगा, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।